सो हेलो गाइज, आ गए एक वीडियो के साथ ग्रेनीज कहो। ठीक है, अगर आप बिहार बोर्ड से हो, अगर आप क्लास 4, 5, 6, 7 तक में अगर आपका ये चैप्टर है तो आप इस स्टोरी को समझ सकते हैं। लाइन बाय लाइन इसका एक्सप्लेनेशन करते हैं, आप ध्यान से सुनना बिना टाइम वेस्ट किए। क्या लिखा हुआ है इसको हिंदी में पूरा समझाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, लिखा है देयर वाज अ लिटिल टाउन गर्ल नेम रुचि। एक छोटा सा कस्बा है जहाँ पर एक रुचि नाम करके लड़की रहती है। ठीक है, अब उसके आगे क्या है, वंस सी वेंट टू स्टे विथ हर ग्रेनी इन विलेज। गांव में ही, गांव का कहानी है ये, गांव में ही वो नानी के यहाँ रहने के लिए गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ग्रेनी है मतलब नानी का जो घर है, ग्रेनी, ग्रेनी का एक्चुअली मतलब होता है ओल्ड वुमन। ठीक है, और ये ओल्ड इंग्लिश से लिया गया है। तो ये ग्रेनी का मतलब होता है ओल्ड वुमन, मतलब नानी। ठीक है, उसका मतलब होता है नानी। दादी भी बोल सकता है लेकिन दादी उतना सुटेबल नहीं है, नानी। तो कहानी में भी नानी के बारे में बताया गया। तो ग्रेनी हैड अ बिग हाउस एंड लार्ज फार्म। मतलब जो उसका नानी का घर जो था, नानी जो था उसके पास एक बड़ा सा बंगला था या घर था, और बड़ा सा एक फार्म्स था जिसमें मवेशियों को रखा जाता है, जानवरों को रखा जाता है। नानी को बड़ा सा घर था और एक फार्म्स था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बिफोर रुचि वेंट, रुचि को जाने से पहले, अब वो इतना तो पता चला कि वो लड़की जो है नानी के घर में गांव में जाके रहती है, या रहती थी या गई थी। ठीक है ना, गई थी। लेकिन अब कहानी स्टार्ट होता है कि रुचि को नानी घर जाने से पहले क्या होता है कि उसकी मम्मी ने उसे बताई है। क्या बताई है, उसका मम्मी तो ऑब्वियसली बताएगी क्योंकि वो उसका मम्मी का ही घर होगा। वो नानी घर तो मम्मी का ही होता है ना, तो वो मम्मी का है। तो मम्मी को तो ऑलरेडी सब कुछ पता है उसके घर के बारे में। तो उसकी अपनी बेटी को यानी रुचि को उसकी मम्मी सारा कुछ बताती है। क्या बताती है, रुचि यू विल हैव अ गुड टाइम देयर। तुम्हें बहुत अच्छा वहां पर तुम्हारा समय बीतेगा, तुम्हारे लिए वो वहां पर बहुत अच्छा समय रहेगा, ऐसा उसको बोलती है प्यार से। फिर बोलती है यू विल हैव चिकन्स, डक एंड लैम्स टू प्ले विथ। अभी देखो वहां पर उसने बता रहा है पूरा उसका स्टोरी के बारे में कि आप जो है वहां पर सारा चीज को देखोगे। ठीक है, तो वहां पर क्या क्या देखोगे, तो पहला जो है चिकन्स मतलब मुर्गी, डक बकरी का बच्चा की रहेगा वहां पर, जिसके साथ तुम खेल सकते हो। ठीक है, अगर शुद्ध हिंदी की बात करें तो यू विल हैव चिकन्स, डक एंड लैम्स टू प्ले विथ। और ये सारे चीजों के साथ आप यानी कि मुर्गी के साथ, बत्तख के साथ और मेमना के साथ खेलोगे वहां पे आप, मतलब खेलने का वहां पे सामग्री है। मेमना मतलब बकरी का बच्चा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। विल देयर बी काउस, बोलता है वो बोलती है, फिर रुचि बोलती है मम्मी वहां पर गाय भी है क्या, गाय भी होगा क्या। तो उसकी मम्मी बोलती है हो या, हाँ। उसकी मम्मी बोलती है सैड मदर, उसकी मम्मी बोलती है लवली काउ, सुंदर गाय, सुंदर सुंदर गाय है वहां पे। यू विल लाइक देम, तुम उन्हें पसंद भी करोगी। रुचि बोलती है नहीं मम्मी, नो ममा, आई डोंट थिंक सो, मतलब मुझे नहीं ऐसा लगता है। रुचि बोलती है आई एम अफ्रेड ऑफ काउ, और मैं गाय से डरती हूँ ममा। तो फिर बोल उसकी मम्मी बोलती है सिली गर्ल्स, सिली गर्ल्स मतलब पागल लड़की, प्यार से बोलता है सैड मदर। उसकी मम्मी बोलती है पागल लड़की। देयर इज नो नीड टू बी अफ्रेड ऑफ का, और गाय से डरने की तो कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, गाय से डरने की कोई जरूरत नहीं है। दे आर जेंटल एनिमल, वो जो है आपका जेंटल मतलब सीधा साधा। ठीक है ना, सीधा साधा, सीधा समझता ही होगा, सीधा साधा जानवर होता है। सभी गाय के बारे में बोलता है गाय जो है वो सीधा साधा जानवर होता है। ठीक है, तो दे आर जेंटल एनिमल्स। ठीक है, वो सीधा साधा गाय है। फिर बढ़ते हैं, यू विल लाइक देम, तुम उसे पसंद करोगे। ठीक है, नेक्स्ट डे रुचि रीच्ड हर ग्रैनीज विलेज, और अगले दिन सब कहानी मम्मी से सुनने के बाद वो अपना नानी जी के गांव पहुंच जाती है। पहुंच जाती है नहीं मतलब पहुंच गई, पास्ट में है ये स्टोरी तो मुंह से निकल जाता है हिंदी बोलने में। पहुंच गई, पहुंचती है, ऐसा नहीं, वो पहुंच गई अगले दिन। ठीक है, नानी के घर चली गई। आगे देखते हैं क्या होता है। द हाउस वॉज वेरी बिग, तो उसने देखा वहां पे कि घर बहुत बड़ा था। देयर वॉज अ बिग रूम इन द हाउस,
और वो मतलब घर का बड़ा-बड़ा रूम होगा, कमरा बहुत बड़ा-बड़ा था। देयर वाज़ अ सेपरेट पर्सन इन द यार्ड, और एक सेपरेट यार्ड बना हुआ था, पर्सन यार्ड बना हुआ था। यार्ड मतलब जिसमें कैटल को रख सकता है, यानी मवेशी जानवरों को, पालतू जानवर को रखने वाला भी एक पर्सनल था जगह। आगे बढ़ते हैं, तो वहाँ पर उसने देखा सब कुछ। अभी क्या होता है, अ फ्यू बफेलो एंड सम काज़ वर देयर, और कुछ भैंसे और कुछ गाय भी वहाँ पर थे, उस कैटल में, मतलब सॉरी यार्ड में, तो सेपरेट यार्ड था। तो यार्ड में उसने देखा। अभी फिर उसने क्या देखता है कि एक बड़ा-सा व्हाइट सफ़ेद गाय क्या करता है कि एक हैज वर्ड का प्रयोग किया गया। हैज क्या होता है, एक नाद टाइप में होता है, नाद तो नहीं बस उसी टाइप में होता है। बड़ा-सा रहता है, ऊँचा-सा, सीमेंट मिट्टी का किसी का बना हुआ, गाय को उसमें चारा देता है, पानी कुछ खिलाने का, नाद टाइप में ही समथिंग, एग्ज़ैक्ट नहीं बट उसी तरह। नाद तो गोल रहता है पर गोल नहीं, ऐसे कुछ बना रहता है ऊँचा टाइप में। तो नाद ही यहाँ पे समझते हैं। A big white cow put its head over the hatch and mooned loudly. तो क्या होता है कि मून्ड लॉर्डली क्या होता है कि इसमें उसने उस पे रख के अपना गाय, एक बड़ा सा गाय क्या करता है, हैट पे मूड रख के हैच पे क्या करता है, वो आवाज निकालती है म्यू करके। और जैसे गाय का आवाज होता है, तो गाय का आवाज तो सबको पता है कैसे होता है, उस तरह का वो चिल्लाती है। तो जब चिल्लाती है वो गाय, तो लिटिल गर्ल्स वाज सो अफ्रेड दैट, और वो आवाज सुन के वो बहुत ज्यादा डर जाती है। ये रुचि जो ये फोटो में दिख रहा है, ये रुचि लड़की है, और ये पूरी तरह डर जाती है, ठीक है। और वो जब वो डर जाती है आवाज सुन के, तो सी रैन टू हर ग्रेनी क्राई, और वो क्या करता है, रोते हुए, यानी रोते हुए तो नहीं, चिल्लाते हुए, नहीं 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 करते हुए भागी, ऐसे करके वो भागती है स्पीड में गाय का आवाज सुन के। तो ग्रेनी टूक रुचि इन हर आर्म्स एंड सेड, और उसका हाथ को पकड़ लेती है उसकी नानी बाजू को, और बोलती है प्यारी, डार्लिंग मतलब बोलता है प्यारी, प्यार से बोलता है डार्लिंग, द काउ वॉन्ट हंट यू, गाय तुमको कोई तकलीफ नहीं पहुंचाएगी। दे आर फ्रेंड, वो हमारे दोस्त होते हैं या दोस्त है। और क्या बोलती है, दे गिव अस लॉट ऑफ नाइस थिंग, और क्या करता है वो गाय जो हमें बहुत से चीज को देती है। अब क्या क्या देती है, आगे बढ़ते हैं। आगे में क्या है, ग्रेनी टुक रुचि, अभी क्या करता है उसकी दादी, सॉरी नानी, हम शायद दादी 2-3 बार रिपीट कर दिए हैं, तो सॉरी, ग्रेनी का मतलब नानी होता है, मे भी हम रिपीट किए होंगे, याद नहीं है। तो ग्रेनी जो है, नानी जो है उसका क्या करती है, उसको अंदर लेके चली जाती है, ठीक है। नानी उसकी जो है रुचि को अंदर लेके गई, और सी ब्राउट आउट अ बंस फॉर रुचि, और उसने कुछ बंस लाया, खाने वाला होता है बंस भी, मतलब पाव रोटी टाइप में होता है वो। तो पाव रोटी होता है, हमको तो जहाँ तक पता है गोल टाइप में होता है, ठीक है। आगे देखते हैं फिर क्या है, देन सी poured some rice yellow milk into the glasses inside, और उसने मतलब मिक्सिंग टाइप में कुछ बनाती है उसके ये दूध के साथ, और वो जो बंस है, पाव रोटी जिसको बोलता है, उसको डुबाता है दूध में, किसी तरह मिक्स करके देता है, और उसको देता है कि ये प्रेजेंट फॉर्म ऑफ काउ, और जो बोला था कि बहुत कुछ देती है, ये प्रोवाइड करती है गाय बहुत सी, तो वो बना के देती है उसको, बंस का मिल्क के साथ, राइस के साथ मिक्स करके उसको देता है पीने के लिए, बोलता है इसको पियो, ड्रिंक इट एंड सी हाउ नाइस इट इज। तो बोलता है ये कितना प्यारा है, पी के इसको बताओ या खा के बताओ, तो पीने का बात किया यहाँ पे, तो उसको देती है। अभी क्या होता है कि रुचि टेस्टेड द मिल्क एंड लाइक इट, और वो क्या करता है कि रुचि जो है उसे खाती है या पीती है, यहाँ पीने का बोध करा रहा है। तो उसने पीने के बाद टेस्ट करने के बाद, टेस्ट करता है, टेस्ट मतलब कैसे, थोड़ा सा खा के टेस्ट करके चखा उसको, तो किस तरह का उसको लगा खाने में, है ना। तो जब वो देखा, तो मिल्क को जब उसने पीती है, तो उसे वो पसंद आ जाता है, यानी पसंद कर लेती है, अच्छा लगा उसको खाने में। इट इज टेस्ट देन आवर मिल्क एट होम, ये घर के दूधों में से जो होता है ये बहुत अच्छा लगा खाने में, रुचि बोलती है। ग्रेनी, फिर वो लड़की रुचि पूछती है, ग्रेनी दादी, नानी जी डिड द काउ गिव इट, क्या डिड द काउ गिव इट, क्या ये गाय ने दी है, उस नानी को बोलता है। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, कहीं क्या मैं दादी बोल दिया हूँ गलती से, सॉरी उसके लिए, नानी होता है, ठीक है। अगर मैं बोला हूँ तो याद नहीं है, वीडियो बना के आगे निकल गया, ऊपर में हो सकता है कि हमने यहाँ पर दादी बोल दिए होंगे, क्योंकि मैं 2-3 बार यहाँ पे दादी दादी रिपीट किया, तो हो सकता है मैं दादी बोल दिया हूँ, ऊपर में याद नहीं है। तो वो ग्रैनी का मतलब नानी होता है, ठीक है। अगर मैं बोल भी देता हूँ तो उसको नानी ही समझ लेना है, और हालांकि मैं बोलूंगा नहीं, अब याद रहेगा। तो फिर वो ग्रैनी नानी बोलता है, नानी ये सभी गाय ने दिया है, पूरा आश्चर्य से बोलता है। तो उसकी नानी बोलती है, हाँ बेटा, यस इट
केम फ्रॉम गाय, ये गाय से आया है, मतलब गाय ने दिया शायद ग्रैनी, उसकी नानी बोलती है कि ये गाय से ही मिला है, जो खाने को उसको दिया था, बंस दिया था, दूध, राइस, येलो, बटर सब मिला के जो दिया था। तो आगे बढ़ते हैं, फिर क्या, नाउ माय डियर डोंट बी अफ्रेड ऑफ कॉज, गाय से डर मत बेटा, उसको प्यार से बोलता है कि गाय से डर मत। आगे बढ़ते हैं कम विथ मी एंड सी हाउ वी मिल्क देम, तो बोलता है आओ हम उसको गाय को कैसे दूध निकालते हैं या दूध कैसे बनाते हैं, ऐसे उसको बोला, ठीक है, जैसे भी बोला, आओ मेरे साथ मैं दिखाती हूँ उसको, ठीक है। अब यहाँ पे ये स्टॉप हो जाता है स्टोरी। अब आफ्टरनून का, यानी लंच का टाइम हो जाता है आफ्टरनून का। तो आफ्टरनून में क्या होता है कि एट द लंच टाइम क्या होता है, देयर वॉज मेनी नाइस थिंग टू ईट, और बहुत से ज़्यादा जो है अच्छे अच्छे चीज़ थे खाने के लिए। रुचि वॉज वेरी हैप्पी, रुचि बहुत ज़्यादा खुश थी खाने के टाइम में। तो फिर वो पूछती है रुचि नानी को खाने का टाइम, देखो खाने का ये होता है बंस, देखो ये इस टाइप में रहता है जो दिख रहा है आपको, बंस गोल गोल टाइप में, ठीक है। तो ये सब मिला के इसमें दिया है इसको खाने के लिए या पीने के लिए, जैसे भी, तो बंस गोल गोल टाइप में होता है। आगे बढ़ता है, जब लंच का टाइम होता है तो फिर क्या पूछती है वो रुचि, इज देयर एनी कस्टर्ड, मतलब कस्टर्ड होता है एक मिठाई टाइप में होता है, स्वीट होता है वो, ठीक है। और वो ग्रैनी को पूछती है, वो ये रुचि है, ये लड़की है, ये रुचि नानी से, ये नानी से पूछती है कि ये लाइक कि मिठाई भी है क्या, तो बोलता है नहीं, उसका मम्मी बोलती है नहीं, सैड सैड द काइंड ऑफ लेडी, तो वो बोलती है नहीं है बेटा, बट द काउ हैज सेंट यू दिस क्रीम, तो बोलता है कि टेंशन मतलब मिठाई तो नहीं है, लेकिन प्यार से बोलती है ना, काइंड भरे आवाज में बोलता है कि नहीं है, लेकिन नहीं है, एक मिनट, नहीं है, बट क्या करना है, तुम्हारे लिए गाय ने कुछ भेजा है, बट द काउ हैज सेंट यूज दिस क्रीम, और वो क्रीम दिखाती है कि गाय ने क्रीम को भेजी है, और गाय ने तुम्हारे लिए क्रीम भेजी है, यू विल लाइक इट। ग्रैनी poured out some cream over रुचि's ब्रेड, और वो क्या करता है कि उसने ब्रेड को रुचि में डाल देता है। तो उसने क्या करता है कि लाइक, एक मिनट, सॉरी थोड़ा सा बिजी थे, थोड़ा काम पड़ गया था, मैं फिर से आपको रिपीट करता हूँ इस चीज़ों को। क्या बोलता है, ग्रैनी poured आउट सम क्रीम ओवर रुचिस ब्रेड, और ब्रेड था ना, थोड़ा सा बिजी थे, सॉरी, इसलिए नहीं बोल पाए ठीक से ये वाला लाइन, फिर से मैं बोल देता हूँ कि ब्रेड के ऊपर जो होता है ना, क्रीम को लगा दिया, ऊपर से लगा के मिक्स करके देता है अपना बेटी को, मतलब नतनी को खाने के लिए, कि बेटा इसको ऊपर में लगा दिया क्रीम ब्रेड के ऊपर, बोलता है खाओ। इट वॉज थिक एंड येलो एंड टेस्टेड वेरी गुड, तो टेस्टेड वेरी गुड, अभी क्या होता है कि इट वॉज थिक एंड येलो, और वो ये थिक था, येलो था, और टेस्ट की लड़की ने तो बहुत सुंदर लगा। मतलब ये एक तरफ से क्या होता है कि पूरी तरह उसने दूध से बना हुआ चीज उसको अपने नतनी को नानी खिलाती है, और वो खुश हो जाती है, खत्म। अभी यहाँ पर देखते हैं, फिर खाने का ही पानी में आ गया। एट टी टाइम रुचि कम बैक इनटू द होम, और फिर क्या करता है टी टाइम में, मतलब चाय पीने के समय में क्या होता है कि रुचि घर चली जाती है, मतलब रूम के अंदर चली जाती है, घर के अंदर। ग्रैनी प्लेस्ड एप्पल जैम, सम बंस एंड डिश फुल गोल्डन येलो बटर ये ना, बटर ऑन द टेबल। तो जब टी का टाइम हुआ तो फिर से वो दूध से ही बना हुआ चीजों को उसके सामने फिर पेश करती है। जैम तो जानते ही होगा, जैम्स क्या होता है, बोतल में रहता है। बंस तो अभी बताया मैंने ये। फिर डिश फुल, मतलब बहुत खाने का चीज सब ला के रखा है ना। गोल्डन येलो बटर तो जानता ही होगा क्या होता है, दूध से बना होता है बटर। और उसने सब कुछ मिस दूध से बना हुआ चीज को ला के टेबल पे रखा, ठीक है। अभी देखो क्या होता है, तो व्हाट लवली गोल्डन बटर, यहाँ पर वाट अ होना चाहिए था, वाट लिखा हुआ सिर्फ, तो मतलब आश्चर्यचकित हो जाती है। मे बी ये सही होगा वाट लवली, जो भी है, लेकिन मेरे ख्याल से तो अकॉर्डिंग टू ग्रामर यहाँ पे वाटा होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ये इस तरह का मार्क्स लगा हुआ है, एक्सक्लामेटरी लगा हुआ है, तो वाटा लगाना चाहिए था। वाटर लवली गोल्डन बटर होना चाहिए। तो क्या हुआ कि यहाँ पर ये देखती है तो बोलता है वाह कितना सुंदर है ये
गोल्डन बटर। रुचि इसमें ये बात को बोलती है नानी को। तो फिर क्या लिखा है, इट इज अगेन प्रेजेंट फॉर्म ऑफ काउ सेड ग्रैनी। बोलते ये भी जो है प्रेजेंट, गाय का ही प्रेजेंट फॉर्म है, गाय से ही लाई हूँ ये चीज, ठीक है, ये भी हमारा प्रेजेंट फॉर्म ऑफ काउ ही है, तो इसको भी खाओ, गाय से लाई हूँ। तो रुचि बोलती है सच में, रियली, सैड रुचि इन सरप्राइज, मतलब आश्चर्य से बोलती है, कितना मतलब बच्ची होगी, उसको नहीं पता होगा गाय क्या क्या देती है। तो ये बोलता है सच में नानी जी, तो ऐसे उसने बोला आई डिड नॉट नो बटर कम्स फ्रॉम द काउ। बोलता है बटर जो है गाय से आती है, ये मुझे नहीं पता था नानी। तो ऐसे उसने सरप्राइज करता है। एंड एट सरप्राइज, सॉरी, एट सपर, एक मिनट, थोड़ा सा एक मिनट वेट कीजिएगा। हाँ ठीक है, सॉरी, ठीक है। फिर एट सुपर द ओल्ड लेडी प्लेस बिफोर रुचि द प्रेजेंट फॉर्म ऑफ का। तो इसी तरह का क्या होता है कि उसको बहुत से खिलाती है, उसको अलग अलग फॉर्म रुचि को, ठीक है। ओल्ड लेडी प्लेस्ड बिफोर रुचि अनदर प्रेजेंट फॉर्म ऑफ का, मतलब उसको ये कहानी के अंतर्गत क्या होता है कि उसको गाय का हर एक चीज उसको बार बार खिलाती है उसकी नानी जी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। डज दिस लवली चीज, डज दिस लवली चीज टू, चीज मतलब मक्खन टाइप में होता है, ठीक है, बटर मक्खन, ये दूध का ही सब कुछ बना हुआ है। तो वो पूछती है ये सारा चीज भी मतलब गाय से यहाँ आई है क्या? रुचि ने सब बोलता है, सारा चीज पूछती है ना, डज दिस लवली चीज टू, ये भी कम फ्रॉम द काउ, मतलब ये सारा चीज जो होता है चीज भी गाय से ही आया है क्या? रुचि ने पूछती है। इन ग्रेट सरप्राइज, बहुत ज्यादा आश्चर्य होता है, हाउ नाइस, कितना प्यारा, ये सब मतलब व्हाट अ नंबर ऑफ थिंग्स कम्स फ्रॉम द काउ, मतलब कितना चीज गाय से ही मिलता है, ये उसको मतलब आश्चर्य होता है। मिल्क, क्या क्या उसको लगा, सोचने लगी मिल्क भी आता है, क्रीम भी आता है, बटर भी आता है, चीज भी आता है, ये सारा चीज गाय से ही आता है, ये सारा चीज मतलब उसको आश्चर्य लग जाता है। कम ऑन रुचि, अब बोलता है आओ, मतलब ऐसे ही, मतलब नहीं बोलता कम ऑन रुचि, ऐसे ही कुछ बोलता है ना प्यार के भाषा में, कम ऑन, ओहो, जो भी हो। तो नेक्स्ट डे से पढ़ता है, ठीक है, ये एक भाषा का वर्ड होता है कम ऑन का, है ना, रुचि। तो फिर आगे बढ़ते हैं यहाँ से। तो क्या होता है, सैड ग्रैनी नेक्स्ट डे, आई एम गोइंग टू मिल्क द काउ, बोलता है कि मैं जो हूँ गाय से दूध निकालने जा रहा हूँ, मतलब है ना, गाय, अगर शुद्ध भाषा में गाय को दूहने जा रहा हूँ ऐसे बोलना, अगर बोले तो, ठीक है। तो गाय से दूध निकालने के लिए जाता है। वी हैव सम बेबी काउस, और मेरे पास जो है हमारे पास जो है कुछ कुछ गाय का बछड़ा है, छोटा सा बछड़ा है, बेबी काउस मतलब बछड़ा होता है, गाय का बच्चा। कम एंड हेल्प मी टू फीड देम, और आओ और उसे खिलाने में मेरी मदद करो। यू विल लाइक इट, और बच्चे को तुम लाइक करो, बछड़े को तुम पसंद करोगे। सो व्हेन ग्रैनी वेंट टू मिल्क द काउ, जब गाय को दूध निकालने के लिए उसकी नानी गई तो क्या होता है, रुचि एल्सो वेंट विथ हर, और रुचि भी उसके साथ चली जाती है, ठीक है। अभी क्या होता है, नाउ लुक, अभी बोलता है देखो, अब कौन बोलता है, ग्रैनी, दादी, सॉरी नानी बोलती है, हमें दादी बार बार बोल रहा हूँ, बोला जा रहा है। तो नानी उसको बोलती है कि देखो बेटा, है ना, या देखो, दे हियर इज आवर यंगेस्ट काल्फ, और ये जो है सबसे छोटा बछड़ा, ये छोटा सा बछड़ा के, यंगेस्ट बछड़ा के बारे में, ये बच्चा गाय का, ये गाय बड़ी वाली गाय और ये इसका बच्चा, तो इसके बारे में बोलता है ये सबसे यंगेस्ट छोटा है, ठीक है ना। ही इज ओनली थ्री डेज, और ही इज ओनली 3 डे, और इसका तीन दिन ही हुआ है अभी तक, अभी 3 दिन हुआ होगा ओल्ड, 3 डेज ओल्ड। तो ये क्या होता है कि ये 3 दिन का ही है पैदा लेने से, ठीक है। दैट वीक वाइट का इज हिज मदर, और बोलता है कि ये जो होता है, ये छोटा सा जो बछड़ा है, इसकी मम्मी, बड़ा वाला गाय जो है उसकी मम्मी है, ऐसे उसको बता रहा है उसकी मम्मी को, अपनी नतनी को, नानी ने। अब ये समझो कि ये लड़की जो है छोटी सी, जो ये है, क्या नाम है इस लड़की का, भुला भी गया,
रुचि रुचि मतलब कभी आई नहीं होगी या फिर गाय को कभी देखी नहीं होगी, मे बी अकॉर्डिंग टू स्टोरी आई एम टेलिंग, अकॉर्डिंग टू स्टोरी की ये लड़की नहीं देखी होगी कभी गाय को या डरती होगी, जो भी हो ये पूरी तरह अनजान है, पूरा गाय के बारे में इसको समझा रही है, इसका मतलब ये कुछ नहीं जान रही है। आगे बढ़ते हैं। ही डजंट सक हिज मदर्स मिल्क, मतलब ये जो है गाय जहाँ से दूध दूहता है ना, गाय को कहाँ से दूध दूहता है, यहाँ मतलब ये देखो ये जो होता है यहाँ कर्सर देखो, इससे गाय को दूहता है। तो ये बता रही है कि ये छोटा सा जो बछड़ा है ये खुद से जाके यहाँ पे, इसको दूध पीने का भी दिमाग नहीं है, तो मतलब नहीं पी सकता, ये नहीं जानती है दूध को हिला के कैसे पीता है। तो सो वी हैव टॉच हिम टू ड्रिंक मिल्क फ्रॉम पेल। पेल मतलब ये जो गाय का होता है ना सबसे निचला वाला हिस्सा, यहाँ पे देखो यहाँ पर दिख रहा है, ये निचला वाला हिस्सा कैसे पेल को कैसे पिया जाए, कैसे पीता है, इसको सिखाना पड़ता है या सिखाना पड़ेंगे, हम लोग को सिखाना पड़ा। तो ये सिखाना बोलती है, हमको सिखाते हैं पहले 2-4 दिन तक, उसके बाद फिर ये खुद से पीती होगी शायद। तो आगे बढ़ते हैं। नाउ रुचि एज क्या लिखा है, नाउ रुचि एज लॉन्ग एज यू आर हियर, वो उसको बोलता है बेटा जब तक, बेटी मतलब जब तक तुम, नानी बोलती है रुचि को, जब तक जितना दिन तक तुम यहाँ पे रुकोगी रहो, मतलब जितना दिन तुम यहाँ पर रुकोगी, यू विल फीड दिस काल्फ 3 times in a day। तो बोलता है कि तुम जितना दिन भी यहाँ रुकोगी, तुमको प्रत्येक दिन एक दिन में 3 बार उस बच्चे को, काल्फ को, इस बच्चे को खिलाना पड़ेगा या फिर दूध पिलाना पड़ेगा या पानी, और 3 बार इसका दिन में देखभाल करना पड़ेगा इसको खिलाने के लिए। टेक केयर्स ऑफ द अदर्स काल्फ ऑल्सो। तो बोलता है कि सारे मतलब बछड़ों का आप जो है देखभाल करो, और सभी बछड़ा है उसका भी देखभाल करना। तो रुचि स्टे इन ग्रेनीज विलेज फॉर 2 वीक, और रुचि जो है 2 सप्ताह तक वहाँ पर रुकी, ठीक है। और सी हैड अ वेरी हैप्पी टाइम देयर, और उसने बहुत अच्छा सा मतलब टाइम उसने वहाँ पर उसका बीता, मतलब गाय के साथ रह चुकी होगी, खेलती होगी, अच्छे सब कुछ करती होगी। सी वॉज नो लॉन्गर अफ्रेड ऑफ काउ, और वो ज़्यादा देर तक गाय से नहीं डरी, अब वो गाय के साथ घुल मिल गई थी। द लिटिल काल्फ ऑफ द बिग वाइट काउ वाज हर डियरेस्ट फ्रेंड, और वो छोटी सी बच्ची जो थी गाय का बछड़ा जो था, उस लड़की का जो है तरुचि का वो बन जाती है दोस्त टाइप में, एकदम डियरेस्ट फ्रेंड बन जाता है, सबसे प्यारा दोस्त बन जाता है या बना लेती है। तो उसको मतलब पसंद करने लगी थी वो पूरी तरह बछड़े को। अब देखो क्या होता है, बिफोर लिविंग द विलेज, अब उसका जाने का हो सकता है टाइम आ गया हो। तो रुचि वेंट अप टू द बिग वाइट काउ एंड सेड, और क्या बोलता है, बड़ा सा गाय के पास गई, जो शुरुआती में ही वो अपना आवाज़ निकाली थी मुँह करके उसी के पास गई, और बोला ओ का मतलब प्यार से, दुख भरी आवाज़ से, क्या बोलता, आई थैंक यू फॉर योर प्रेजेंट ऑफ मिल्क क्रीम बटर चीज़, ये बोलता है उसको जाके धन्यवाद देता है। वो घर जाने वाली रही होगी, तो 2 सप्ताह तो बिता चुकी थी 2 वीक, तब फिर वो गाय के पास जाती है, बड़ा वाला गाय के पास, और उसको धन्यवाद देती है और बोलता है कि तुमको धन्यवाद देती हूँ, तुमने जो मुझे मिल्क क्रीम बटर चीज़ जो दी हमको खाने के लिए, तो उस तरह का उसको धन्यवाद देता है। और फिर बोलती है कि माई स्कूल इज़ गोइंग टू बी ओपन टुमारो, तो बोलता है मेरा स्कूल जो है कल जो है खुलने वाला है, और स्कूल हमारा कल खुल जाएगा, तो खुलने जा रहा है, तो आई हैव टू लीव यू, और मुझे आपको अब छोड़ना पड़ेगा या छोड़ना पड़ता है, ठीक है। बट आई शैल कम अगेन द नेक्स्ट डे, और मैं अगले दिन जरूर आऊँगी, अगले साल मैं जरूर आऊँगी। देन आई शैल लिव विथ यू फॉर मैनी डेज, और मैं बहुत अगले साल जब मैं आऊँगी तब मैं आपके साथ बहुत दिन तक बिताऊँगी, ये बात उसको बोल रहा है, गाय के सामने बोल रही है। नाउ माई डियर काउ, मेरे प्यारे गाय, आई मस्ट से गुड बाय टू यू, बोलता है मेरे प्यारे, दुख भरी, ये तो दुख भरी की बात है कि यहाँ पे ये बोलता है कि मेरे प्यारे गाय, अब मुझे आपको ज़रूर गुड बाय कहना चाहिए, तो जाने का टाइम हो चुका, तो वो गुड बाय कह देते। तो गाय भी अपना आवाज़ में जैसे बोलता है, गाय का आवाज़ मुँह जैसे भी हो देख लो, तो वो बोलता है कि इस तरह भी बोल के, वो भी गाय भी बोलते साइड द काउ विद द सैड हार्ट, और उसने क्या करता है कि दुखी भरे भावना से ये बात बोल देता है। तो यही था कहानी। अगर
वीडियो अच्छा लगे, कहानी समझ में आ गया, हो सकता है आई एम श्योर कि डेफ़िनेटली कहीं न कहीं मिस्टेक तो किए ही होंगे, बोलने में कहीं रुके भी हैं और नानी बोलने की जगह कभी-कभी दादी भी बोले होंगे, तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, आई एम वरीड। और ये जो ग्रैनी होता है इसका मतलब नानी होता है, ठीक है? आज के लिए इतना ही, फिर इसी चैप्टर का फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे अगले चैप्टर का। अगले चैप्टर में जो भी होगा, पहले ये ग्रैनी हाउस सॉरी ग्रैनीज़ कॉ जो अगर आपके पास है, ग्रैनीज़ कॉ का कोई भी चैप्टर में, तो आप ये कहानी को समझ समझ सकते हैं, ठीक है? थैंक यू।